हरियाणा के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शक चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का चौटाला के मेरे पैतृक और ऐतिहासिक ग्राम पे पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पहुंचकर मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मान और सम्मान बढ़ाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। मैं लंबी बात ना करते हुए आज से 15 साल पहले मेरे को मेरे आदरणीय नेता ने एक सेवक के रूप में आपके बीच भेजा और मैंने यहाँ शराफी जो भय और भ्रष्टाचार की राजनीति उसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया और 2009 के अंदर शराफत और विकास की राजनीति का बीज बोने का काम किया था और आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया मुझे और उसके कारण तो जो 20,000 वोटों की कांग्रेस मुझे विरासत में मिली थी और 2024 में उस 20,000 वोटों से लेकर आपने 74,000 तक पहुंचाने का काम किया है। और फिर आपसे एक निवेदन, ये चुनाव एक बहुत बड़ी अहमियत है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है, हरियाणा का राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। अगर आप चाहते हो इस हल्के में भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करना चाहते हो, शराफत और विकास की राजनीति जो 2009 में मैंने बीज बोया था आज पेड़ बन गया है, फल देने लायक हो गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 24 तारीख को एक एक वोट आपके भाई, आपके बेटे अमित शाह के हाथ के निशान पे बटन दबाकर शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम करेंगे। जहां तक कुछ लोग कहते हैं कि चौटाला में एक ईंट नहीं लगी कांग्रेस के टाइम, मैं पूछना चाहूंगा 33 केवी का बिजली घर किसने बनाया? यहाँ मेरे अजीज भूपेंद्र हुड्डा आए थे 2010 के अंदर और सबसे पहले हरियाणा के अंदर आदर्श ग्राम की नींव रखने का यहाँ काम किया और यहाँ के पंचायत ने उस वक्त जमीन देने से इनकार कर दिया और आज हालात ये है कि मैं भावी मुख्यमंत्री मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ लोगों ने जो सीवर प्लांट लगाकर और जो सीवर में वैसे भी बदबू आती है पर इसमें उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि राज बनने के बाद उसकी इंक्वायरी की जाए। मैं ज्यादा न कहते हुए तो आप लोग आए हो, काफी लेट हो गए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे आदरणीय नेता का आदेश मानकर एक एक वोट कांग्रेस के निशान को दबाकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग शरीफ जरूर हैं पर कमजोर नहीं है। मेरे किसी कार्यकर्ता की तरफ किसी ने भी कोशिश की तो हम बख्शने को तैयार नहीं है। हम गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ है। कार्यकर्ता की तरफ किसी दूसरी पार्टी ने अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो हम उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। हमें शांति से चुनाव लड़ना और शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम करना है। तो मैं एक बार आपके विधायक आपके बेटे से भी निवेदन करेंगे कि वो पर आपके बीच एक बात रखेंगे। धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय। मैं मानता हूं कि पूरे देश में आज की तारीख में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो सही मायनों में संस्कारों की राजनीति करते हैं, एक स्तर की राजनीति करते हैं। और मैं हमेशा पहले भी चलो हुड्डा साहब के साथ पूरी तरीके से मैं विधानसभा में जो पिछला 5 साल देखने का काम किया बड़े नजदीकी से बतौर नेता प्रतिपक्ष, तो मैं मानता हूं इन जैसे नेता बहुत कम है आज की राजनीति में। तो मैं हमारे प्रेरणा स्रोत, आदर्श विकास पुरुष, हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपने पैतृक गांव, ऐतिहासिक गांव चौटाला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत आप सभी की तरफ से करना चाहूंगा। सारी बात वो आपके बीच में रखेंगे और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। सही मायने में मैं मानता हूं कि ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है।
इस कारण से कहता हूं क्योंकि सही मायने में अगर पिछले 10 साल में अगर आपने मोदी सरकार को चुना, आपने यहां पर भाजपा जजपा सरकार को चुना, तो अगर दुर्गति हुई है तो उस चुनाव के कारण है किस नेता को, किस पार्टी को आपने अपना विश्वास व्यक्त करने का काम किया। और आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो जो मैं मानता हूं जो बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव, उसका भी जो सुखद परिणाम है वो सही मायने में आप सभी लोगों को मिलेंगे, उसके सुखद परिणाम। तो चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव सही मायने में आपका है, क्योंकि इसका सही मायने में असर जो है वो आपके जीवन में पड़ेगा। और ये जो गांव है हमारा पैतृक गांव चौटाला, मैं बड़े दुखद मन से कह सकता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं नशे के रूप में, नशे के नाम पर कुख्यात होता जा रहा है। आज तक यहां तक लोग कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी के दफ्तर है यहाँ पर, जो ऐसे लोग जो पार्टियां चलाते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जो खानदानी पार्टियां हैं, मैं मानता हूं जो व्यापारिक पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों के बाहर सरेआम नशा बिकता है। और वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान आपके बीच में आए और कह लगे कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवा करेंगे, नशे को खत्म करेंगे। उन्होंने, मैं मानता हूं सही मायने में अगर आज दिल्ली में कोई जाता है और अगर चौटाला नाम सुनता है तो उसके मन में भय का एक वातावरण उन्होंने बनाने का काम किया। आज ये गांव विकास के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी ख्याति पूरे देश में हुआ करती थी देवीलाल जी के नाम पे, उनके काम पे, आज उसको धूमिल करने का काम किया है। तो मैं सबसे पहले कहता हूं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए आने वाले समय में इस गांव को विकास के रूप में, विकास के नाम पर जाना जाए। और मैं वही निवेदन हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से करूंगा कि जब वो सरकार बनेगी, हमारे इस गांव को विकास के रूप में प्राथमिकता देने का काम आप सभी लोग उस सरकार में करें, ताकि हम आगे बढ़कर इसकी एक और ख्याति हो जिस रूप से इस गांव को जाना जाता था। ज्यादा नहीं कहूंगा, सारी पार्टियों के आपके सामने भेद है। आज कोई भी किसान का वोट डाला गया, अगर लोकदल को डला, जजपा को डला और किसी पार्टी को डला, वो सही मायने में भाजपा के खाते में जाने का काम करेगा। वो पूरी तरीके से आपके सामने है। एक पार्टी थी जजपा, जिसने वोट तो लिए, जैसे हुड्डा साहब कहते थे, भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट लिए, मगर जब पहला मौका मिला उनके साथ हाथ मिलाने का काम किया। उसी पार्टी ने जिन्होंने देवीलाल जी की तस्वीर, उनके नाम को अपनी पार्टी के अंदर डालने का काम किया, जब पहला मौका मिला तो उन्हीं किसानों को लात मारने का काम किया, उनको बीमारी तक कहने का काम किया। और एक दूसरी पार्टी के अंदर जो आज नए नए नेता हैं, 9 साल सत्ता की मलाई खाते रहे, आज कहते हैं कि हम विकास करेंगे। 9 साल आपके पास मौका था, 4.5 साल दूसरे के पास मौका था। इस गांव को क्या मिला, चौटाला गांव को क्या मिला, जिनका नाम आपके साथ लगाते हैं। यहाँ अभी भी नागरिक गुहार लगा रहे हैं कि बस स्टैंड दिया जाए, यहाँ कहते हैं कि महिला के लिए कॉलेज दिया जाए। इस सरकार में जो भाजपा जजपा की सरकार है, उसमें मिला तो क्या, किसानों को लाठियां मिली, किसानों को गोलियां मिली, नशा मिला, आतंक मिला, सही मायने में भ्रष्टाचार मिला, अपराध मिला। और जैसे हुड्डा साहब हमेशा विधानसभा में बात रखते हैं, ये केवल एक पोर्टल की सरकार है, अलग अलग पोर्टल देने का, फैमिली आईडी देने का काम किया। तो मैं मानता हूं सही मायने में जो इस चुनाव के बाद 3 काम जरूर हो जाएंगे। एक ये भय और भ्रष्टाचार की राजनीति, जिसको खत्म करने के 2007 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और डॉक्टर साहब ने मिलकर एक बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर सफाई की राजनीति हो, शराबत की राजनीति हो, विकास की राजनीति, वो पड़ाव आप पार करने का काम करेंगे। दूसरा, मैं मानता हूं इस हल्के के रूप में पिछली बार भी हुड्डा साहब, मुझे याद है, अपना आशीर्वाद देने के 2019 में आखिर में अपना चुनाव रैली में आए थे और उन्होंने कहा था जब सरकार बनेगी तो आपको 1 वोट से 3 बड़ी ताकत यहाँ पर मिलेगी। तो मैं मानता हूँ वो ताकत आपको मिलने का काम करेगा। और जिस प्रकार की घोषणा पत्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मैं मानता हूँ सही मायने में हर किसी घर में खुशहाली लाने का काम भी करेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और मुझे, मैं विश्वास दिला सकता हूँ, हाथ खड़ा करके चौटाला गांव विश्वास दिलाए हुड्डा साहब को कि इस बार डबाली हल्का अपना इतिहास रचने का काम करेगा और विशेष रूप से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत उनके खाते में डालने का काम करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे बहुत ही आदरणीय संजय हिटलर जी से निवेदन करूंगा कि हुड्डा साहब को पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान करें गांव की तरफ से।
और जिनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, डॉक्टर केवी सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा वह भी हुड्डा साहब को पगड़ी पहनाकर चौटाला की तरफ से अपना मान सम्मान देने जा रहे हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय कृष्ण सरपंच साहब, वो भी अपने आपकी पगड़ी, मान सम्मान की पगड़ी चौटाला गांव के अंदर पहनाने का काम कर रहे हैं हुड्डा साहब को। अब मैं निवेदन करूंगा कि हुड्डा साहब अपनी बात। कुछ लोगों ने आम आदमी को छोड़कर, आप पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूनम गोदारा और अरुण गोयल एमसी, विनय गोयल, रिकू जी और कुछ और भी सामाजिक साथी पूर्व सांसद हुड्डा साहब के बहुत नजदीक रहे आत्मा सिंह गिल जी के लड़के गुरदीप सिंह गिल जी भी आज कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। भाई जसबीर पाठी जो किसान यूनियन के, उन्होंने भी समर्थन देने का फैसला किया है। और इसी तरीके से माखा गांव से भी लखन गुरवंत वगैरह सारे साथियों ने किसान यूनियन के समर्थन देने का फैसला किया है। मैं सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ दूसरे लोग जो हैं आम आदमी से अभिषेक गोदारा, राहुल गोदारा, राजेंद्र सारण, तनु सुतार, विनय गोयल, हरबंस लाल, जगपाल सिंह रिंकू, तरसेम कुमार, जितेंद्र कुमार, सुखजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार, अन्य सैकड़ों साथी आम आदमी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत। खासतौर पे मेरा गांव की तरफ से आपका राज था हुड्डा साहब, 16 दिन नहर चला करती थी और टेल पे पूरा पानी पहुंचता था। आज खास तौर पे गांव के लोगों ने मांग की है कि हमारी टेल पे पानी नहीं पहुंचता, आप मुख्यमंत्री बने और इस चौटाला गांव के तीनों नहरों पे टेल पे पानी पहुंचाने का काम करें। स्पेशल तौर पे लिख के भेजा है। मैं अब निवेदन करूंगा मेरे आदरणीय नेता भाई, ये दो किसी के कार्ड गिरे, एक सुखचैन सिंह है, मुख्तार सिंह है, वो आप आके ले लें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। अच्छा, मेरा सभी से निवेदन है, 5-7 मिनट बोलूंगा ना, बीच में नारे मत बनाना, बोलो ध्यान से सुनो, बात ध्यान से। माननीय डॉक्टर केवी सिंह जी, उनके अभी आपने विचार सुने, यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विधायक अमित जी और संजय जी, पूनम जी और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे चौटाला गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माता और बहनों, तो सबसे पहले तो जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आप पार्टी से हुए हैं, किसानों ने समर्थन किया है, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं, उनको पार्टी और उचित स्थान मिलेगा। और किसानों की तो भाई पार्टी है ये, किसानों की जो लड़ाई लड़े, और मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जो ये 3 काले कानून लेके आए थे किसानों के खिलाफ, अगर कहीं किसी प्रदेश में लड़ाई लड़ी है तो हरियाणा पंजाब में लड़ी है और सरकार को मजबूर किया वापस लेने के लिए। यही इसी की हरियाणा की यही पहचान है। तो आज हरियाणा में चुनाव है, लेकिन सारा देश टक्कर की लड़ाई देख रहा है, हरियाणा क्या फैसला देता है। और सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, तो सारा गाँव में आज आया हूँ और मैं गाँव के बाद कह सकता हूँ कि हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि तोल के देख लिया। 10 साल हमारी सरकार के देखे और 10 साल ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार के देखे। क्या हुआ? जिस दिन हमने सरकार छोड़ी तो डॉक्टर केवी जी हमारे साथ थे, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे हरियाणा।
और 10 साल के बाद कहाँ पहुंच गए आप? आज हरियाणा पिछले नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खेल खिलाड़ी को आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक क्या ही नहीं मिला। तो हरियाणा पिछड़ गया, बहुत पिछड़ गया। तब सवाल इसका बात का आता है, अब आपसे लोग एक बात पूछेंगे जब जाएंगे कि भाई ये तो ठीक है, इन्होंने तो बता उठा दिया हरियाणा का, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करेगी? मैं 5-7 बात कह रहा हूँ आपको जो इन्होंने बताया भी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेगी भाई, और सिलेंडर 500 करेगी, 300 यूनिट गरीब आदमी खरीदेगी बिजली की, और जो है बहुत सारे और काम करने आपने। किसान को हरियाणा में एमएसपी की लीगल गारंटी देगी, कानूनी गारंटी देगी, ताकि किसान के साथ धोखा न हो। और 100 गज की प्लॉट जो कांग्रेस में हमने 4 लाख दिए थे, 3 लाख किए थे गरीब आदमी के लिए, इन्होंने आपकी स्कीम बंद कर दी। तो 100 गज की प्लॉट की कोई स्कीम चालू करेंगे, 7-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे। इस प्रकार से आपको बहुत सारे काम बता देंगे हमारे अमित शाह जी, जो कांग्रेस ने किए करेंगे, और ये आपको मालूम है जो हम कहते हैं वो करते हैं किसान के लिए। किसान की अगर खुशहाली हुई तो कांग्रेस के जमाने में, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कितने दिन पानी चलता था भाई, अच्छा ही बता 10 साल इनकी सरकार हुई बीजेपी, वो चुकाने में काम होया, कभी पानी आया पूरा क्या? किस नाम से वोट मांगेंगे? मैं तो आज आया खास तौर पे, ये आपने विधायक बना के भेजा था ना, हम तो विपक्ष में थे, लेकिन इतनी जोरदार आवाज से तरण विधानसभा में अपने हल्के की मांग की, ये और मजबूत की आवाज। और जो नशे की और बदमाशी की जिक्र करी डॉक्टर साहब ने, भाई 2005 में सरकार बनी ना, उससे पहले भी यही हालात थे हरियाणा के, जेलों से सरकार चलती थी। हमारी सरकार बनते ही हमने कह दिया था बदमाशों बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, छोड़ दोगे ना 10 साल प्रगति करी। आज फिर कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस की सरकार बनते 2 चीज खो देंगे हम हरियाणा से, क्या? एक बदमाश और एक नशा खत्म कर देंगे जो हमारी स्थिति में 2 लाख इन्होंने कौशल रोजगार लगा रखा है निगम। उसमें क्या भाई, हमारे बच्चों को ठेके में नौकरी देते हैं, तनख्वाह 50,000 मिलना चाहिए, 12,000 देते हैं, न पक्का न पेंशन न कुछ अग्निवीर की तरह। और कांग्रेस की सरकार में उसका नतीजा ही हुआ 2 लाख नौकरियां पक्की, पेंशन खाली है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरियां लगाई हैं। इन्हें तो एसपीओ सिलेक्ट करे बाहर से किए, यहाँ के नहीं किए, तो ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों को नौकरी मिलेगी और आगे चलेंगे। तो से बहुत सारे अपने काम करने हैं, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बना तो निश्चित है, और यहाँ से विधायक बना के भेज दो अमित को, इसका भविष्य उज्जवल है। इसमें सरकार में साझा कर लो भाई, साझा कर लो, इसका बहुत सारी मंजूर है।